मुंबई वासियों पर पड़ी महंगाई की मार। टैक्सी का शुरुआती किराया 19 से बढ़कर 21 रुपए हुआ। टैक्सी की तरह ऑटो का किराया भी बढ़ा। ऑटो का शुरुआती किराया 15 की जगह होगा 17 रुपए। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बढ़े हुए किराए आज रात आधी रात से ही हो जाएंगे लागू। स्वतंत्रता दिवस पर महंगाई से मिल सकती है थोड़ी राहत। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल के घट सकते हैं दाम। सूत्रों की खबर, पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2 से ढाई रुपए की हो सकती है कटौती। लंबे समय बाद सदन में दिखी रेखा। राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंची। करीब 20 मिनट तक सदन में मौजूद रही रेखा। बगैर कुछ बोले वहां से निकली। आरपीआई अध्यक्ष रामदेव अठावले के साथ संसद पहुंची राखी सावंत ने रेखा पर ली चुटकी। कहा, रेखा नहीं तो राखी ही सही। राखी सावंत ने कहा, अगर आज रेखा संसद नहीं पहुंचती तो उनके बदले मैं ही उनकी हाजिरी लगा देती। देखा कि इतने टाइम से रेखा जी राज्यसभा मेंबर हैं, आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहुंच जाती हूँ, रेखा ने तो राखी सही। मॉडल रेप केस में आईपीएस सुनील पारस्कर को मिली अग्रिम जमानत। जज ने कहा, जांच के लिए पारस्कर से कस्टडी में पूछताछ जरूरी नहीं। मॉडल रेप केस में आईपीएस सुनील पारस्कर को मिले अग्रिम जमानत। जज ने कहा, जांच के लिए पारस्कर से कस्टडी में पूछताछ जरूरी नहीं। दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट तक रखने को तैयार नहीं। गोविंदा समिति मंडल कहा, पहले की तरह होगा परंपरा का पालन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 फीट से ऊंची पिरामिड ना बनाने का दिया है फरमान। मुंबई वासियों को बड़ी राहत। बीएमसी आज रात 12 बजे से बंद कर देगी पानी की कटौती। मुंबई की 7 झीलों में अच्छी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाने के बाद बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया पानी कटौती रोकने का फैसला। आदर्श सोसाइटी का दावा, रक्षा मंत्रालय के पास नहीं है आदर्श का टाइटल होने का कोई रिकॉर्ड। आदर्श सोसाइटी ने आरटीआई के अंतर्गत इस बारे में जानकारी मांगी थी। आदर्श कमीशन पहले ही कह चुका है राज्य सरकार की यह जमीन। इंग्लैंड में सड़क हादसे में बाल बाल बचे टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर। मैनचेस्टर से लंदन जाते समय उनकी गाड़ी की दूसरी गाड़ी से हुई टक्कर। शेयर बाजार ने आज बनाई अच्छी बढ़त। सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 25,880 पर हुआ बंद। निफ्टी ने भी 101 अंकों की चढ़ी उछाल। 7,700 अंक का अपना पुराना स्तर छुआ। रुपए ने भी लगाई उछाल। 9 पैसा चढ़कर $1 के मुकाबले 61.8 पर हुआ बंद। कश्मीर में अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने डल झील में की शिकारे की सैर। जवानों के बीच मर्दानी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंची है राखी। शिकारे में बैठ के मुझे एक ही शक्ल याद आ रही है और वो है शम्मी कपूर जी की। और इसी तरह से वो इस शिकारे में बैठ के उन्होंने एक गाना गाया था, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्म 21 तोपों की सलामी का ट्रेलर किया लॉन्च। जमकर की तारीफ।
60-70s के अंदर की दुनिया भर के एक्टर्स परफॉर्मर्स जो हैं बॉर्डर्स पे जाकर अपने जवानों के लिए उनके लिए परफॉर्म करते थे उनके साथ नाचते थे जस्ट टू एनकरेज दोज वर द टाइम्स वाज एंड मुंबई के अंदर कितनी बार किया है मैंने। नमस्कार, मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। मॉडल रेप केस में आरोपी आईपीएस सुनील पारस्कर को आज सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। सुनील पारस्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। बलात्कार मामले में डीआईजी सुनील पारस्कर को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, ये बताइए कि दोस्ती करना भारी पड़ गया आपको या फिर फर्ज निभाना भारी पड़ा आपको? फर्ज निभाना भारी पड़ गया। मैं मेरा फर्ज हर वक्त जितनी हो सके अच्छी तरह से निभाता रहा। मैंने जो कोई मेरे ऑफिस में आया था कभी भी उसको मैंने आउट ऑफ द जाके हेल्प की है। हर पीड़ित को मैंने हेल्प की है। शायद मेरा ज़्यादा अच्छी तरह से फर्ज निभाना आज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, लेकिन फिर भी हमारा हौसला कम नहीं होगा। जहाँ तक कि मैं मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस का सदस्य हूँ, तब तक जिस किसी आदमी को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हेल्प करने के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगा। सर, 30 साल के करियर में आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन ये पहली बार था कि आपके ऊपर बलात्कार जैसा संगीन आरोप एक मॉडल ने लगाया हुआ था। उसने कहा हुआ था कि आप उसके साथ बंगलों में गए थे, आप उसको फ्लैट दिखाने के लिए गए थे। क्या वजह थी इसके पीछे सर? अगर समझ लो कि मेरा फ्लैट है और किराए से देना है, और अगर कोई जैसा आप जैसा दोस्त अगर कहता है कि सर मुझे चाहिए, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ के लोग मुझे तकलीफ देते हैं, आपको ये जान के आपको मालूमियत होगी कि उनके खिलाफ उन्होंने कम से कम 4 लोगों के खिलाफ तक कंप्लेंट की है कि उनसे मॉलेस्टेशन की अटेम्प्ट की गई। एक में एफआईआर दाखिल है, बाकी 3-4 में एफआईआर दाखिल नहीं हुआ अब तक। लेकिन जो आदमी मिलता है अगर उसके खिलाफ अगर इस तरह से आप कंप्लेंट करोगी 354 की, तो कैसे चलेगा? तो पुलिस तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। अब ये गलत इल्जाम क्यों लगा है, इसके बारे में मैंने इस वक्त कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। आपने सब सुना है, कोर्ट में आप लोग हाजिर थे कि पूनम पांडे नाम की कोई जो एक्ट्रेस है जिनकी मैं हर किसी की इज्जत करता हूँ, मैंने इनको आज तक कभी लाइफ में देखा नहीं है, कभी बोला नहीं है। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर किए जा रहे थे ईमेल के थ्रू, जो कोर्ट में पढ़े गए, इससे मैं ही नहीं मेरी फैमिली का करीबन रेप हो चुका है। आप लोग जब कहते हैं पारस्कर रेप केस, तब मुझे इतना वो पढ़ के इतना बुरा लगता है। मेरे फैमिली के बच्चे, मेरे मिसेस, मेरे रिलेटिव्स, सबको क्या लगता होगा? मुझे तो लगता है कि सही में रेप मेरे पर हो रहा था 15 दिन से। तभी जब मैंने एक बार इनको कहा भी वकील साहब को कि सही ये पारस्कर रेप केस लिखते हैं, मतलब सही में रेप तो मुझ पर चल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, आपसे ज्यादा आपका परिवार सफर किया हुआ है। लेकिन सर, इस मामले में जो एलिगेशन लगा है, क्या आप सिरे से नकारते हैं उसको कि जो एलिगेशन लगे हैं पूरी तरह से झूठ है? वो 100% झूठ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वहां पर इतना भी जरा सा भी सच कहीं हो सके। मैंने किसी को हेल्प जरूर की है। जो आपने कहा है हर वक्त, जो कंप्लेनेंट है वो मॉडल है, और उस मॉडल को उनकी ये कहना था कि जहाँ जाती हूँ पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, शूटिंग के लिए खर्चा पड़ता है, मैं भी नई एक्ट्रेस हूँ। जब मेरे को पता था कि मेरे एक दोस्त का वहाँ पर जो बेंगलोर है मड आइलैंड में, यहाँ पर पिछले 10 साल से सिर्फ टीवी फिल्म सीरियल की शूटिंग होती है, लेकिन लोगों को ऐसा बता गया कि किसी कॉर्नर में कोई बंगलो पड़ा है, वहाँ पर हम लोग गए थे। ये सारा सर झूठ था। ये जो बंगलो है आप जाकर कभी देख सकते हैं, वहाँ पर पिछले 10 साल से बाकायदा कमर्शियल सब सीरियल टीवी शूट होते हैं। वहाँ पर उनकी शूटिंग की पूरी जैसे कैमराज है, साउंड इफेक्ट्स है, हर चीज़ है वहाँ पर। अगर मैं किसी दोस्त से जाता हूँ तो उससे कौन सी गलत बात थी? लेकिन इसका नाजायज फायदा उठा के उसी चीज़ को, या अगर मेरे घर आते हैं तो उस चीज़ को पकड़ के टाइमिंग दिखा के कि हम दोनों इकट्ठा थे, मोबाइल टावर लोकेशन दिखा के, इससे तो पूरा लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस लीगल सिस्टम पर। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसके बाद कोई भी इंसान किसी से दोस्ती करने के लिए 100 बार सोचेगा। जितने भी मर्द है, जितने भी पुरुष है, उनको तो ये कानून के बारे में डर लगे कि अगर हम किसी के साथ जाते हैं और अगर कल हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन करता है तो क्या हर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन ऐसे होते रहेगा? दही हांडी को लेकर आए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई बड़े आयोजकों ने इस बार त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ दही हांडी मंडल कोर्ट के आदेश से खुश नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मसले पर दखल देने की अपील की है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 फीट से ऊंचे घर न बनाने और साथ ही 18 साल से कम उम्र के गोविंदाओं के दही हांडी में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई के गोविंदा अड़े हैं कि दही हांडी का त्योहार पहले की ही तरह मनाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि दही हांडी में 18 से कम उम्र के गोविंदा ना हो, पक्के रास्तों पर दही हांडी ना हो और 20 फीट से ज्यादा ऊंचा थर नहीं बनाया जाए। इन गोविंदाओं को लग रहा है कि इतनी पाबंदियों के बाद दही हांडी का त्योहार बेरंग हो जाएगा।
इनकी मांग है कि राज्य सरकार इस मामले पर अध्यादेश लेकर आए। ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, इसके लिए रुका के थोड़ा बदल कर सकते हैं, अध्यादेश निकाल सकते हैं और वो इमरजेंसी में भी निकाल सकते हैं। इसके पहले भी बहुत बार ऐसे हुए है, तो ये भी बार ऐसा हो सकता है। क्या सरकार इनकी मांग पर गौर करेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्षी पार्टी शिवसेना ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की सराहना की है। जीवघेणा थरार ह्याला बंदी केली हे अतिशय चांगलं आहे, मी पुन्हा सांगतो। बाल गोविंदाने बंदी केली हेही चांगलं आहे। कई मंडलों ने भी हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए दही हांडी मनाने का फैसला किया है। आइडल मंडल मुंबई का सबसे पुराना दही हांडी मंडल है। हर साल यहाँ बड़े धूमधाम से दही हांडी मनाई जाती है। इस बार भी दही हांडी की धूम होगी, लेकिन कानून के दायरे में। हम लोग कभी ये हांडी को संस्कृति के माध्यम से ही देखते हैं, उसको कभी भी हम लोग ने पॉलिटिकल टच नहीं दिया है। आज हमारे इधर किसका भी झंडा नहीं रहता है, किसका भी स्पॉन्सरशिप नहीं रहता है। जो रहता है वो सब संस्कृति लेवल पे रहता है। इसलिए हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो हम लोग पहले से ही उसका पालन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके लिए हम लोग को कुछ ज्यादा परेशानी होने की संभावना ही नहीं है। दही हांडी के दिन कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करना मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। मुंबई पुलिस ने इस बार तय किया है कि वो त्योहार के दिन दही हांडी के मंडलों का वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और अगर कोई मंडल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे। कई आयोजक, जिनमें एमएनएस के बाला नंदगांवकर, शिवसेना नेता प्रताप सरनायक और कांग्रेस के कृष्णा हेगड़े दही हांडी नहीं मनाने का फैसला कर चुके हैं। दही हांडी मुंबई की पहचान है, लेकिन इस बार ये पहचान कुछ अलग अंदाज में देखने को मिलेगी। दही हांडी एक ऐसा त्योहार है जिसकी तैयारी में मुंबई के लोग बहुत पहले ही लग जाते हैं, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने बनाए नए नियमों के कारण काफी मंडल है जो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आइडियल दही हांडी मंडल जैसा एक मंडल है जो सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन इस मंडल ने और इस जैसे कई ऐसे मंडल है जिन्होंने ये तय किया है कि वो इस त्योहार को हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार ही मनाएंगे। कैमरामैन महेश चौहान के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक।